हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूँ। और आज की वीडियो में मालदीव को इंडिया से क्या क्या मिलता है और मालदीव को जो चाइना के साथ ज़्यादा क्लोजनेस है उसके बारे में बात करूँगा। और चाइना की जो क्लोजनेस मालदीव के साथ बढ़ गया है उसके दौरान क्या क्या थ्रेट इंडिया को आने वाले समय में होने वाला है, उस चीज़ को डिटेल से बात करेंगे। तो आइए डिटेल से जानते हैं मालदीव को इंडिया से क्या क्या मिलता है। तो नंबर 1 पर आता है एसेंशियल कमोडिटीज़। इंडिया से मालदीव को एसेंशियल कमोडिटीज़ लाइक राइस, लाइक स्पाइसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मेडिसिन्स एंड लाइफ सेविंग ड्रग्स, ये सभी जो चीज़ें हैं वो इंडिया से मालदीव को मिलता है। नंबर 2 पर आता है एजुकेशन। इंडिया हर साल बहुत सारी मालदीव के जो स्टूडेंट है उनको वीज़ा प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको हायर जो एजुकेशन है वो मिल सके। नंबर 3 इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स। इंडिया इज़ द सेकेंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ मालदीव्स। तो एक तरीके से आप चीज़ों को समझिए कि मालदीव्स बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस है इंडिया के ऊपर। नंबर 4 पर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो मालदीव की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्ट करके रखा है ताकि मालदीव के जो टूरिज़्म सेक्टर उसको बढ़ोतरी हो सके। नंबर 5 पर आता है इकोनॉमिक एड। भारत की तरफ से मालदीव को 600 करोड़ की इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया जाता है, जो इससे बहुत ही ज़्यादा पहले मिलता था। मतलब 600 करोड़ से ज़्यादा मिलता था पहले। अब जो रिसेंट जो इंडिया और मालदीव के बीच जो टेंशन चल रहा है उसके दौरान थोड़ा जो बजट है वो घट गया है। तो 600 करोड़ अभी भी मालदीव को भारत की तरफ से मिलता है। उसके बाद नंबर 6 में आता है टूरिज़्म। इंडियन के जो टूरिस्ट है वो लीडिंग सोर्स ऑफ टूरिज़्म फॉर मालदीव्स। तो 11.2% इंडियन पीपल स्टिल विजिट मालदीव्स, जो कि बहुत बड़ा एक अमाउंट है। नंबर 7 पर आता है हेल्थ। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान बहुत ज़्यादा असिस्टेंस इंडिया से मालदीव को मिला है। में आया था उस सुनामी के दौरान मालदीव में जो डीसैलिनाइजेशन टैंक है वो ख़राब हो गया था, इसलिए वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का जो क्राइसिस है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया था। और मालदीव ने उस टाइम पर इंडिया से मदद मांगी और इंडिया से तुरंत 375 टन की एक ड्रिंकिंग वाटर का जो पैकेज है वो विमान के दौरान भेज दिया गया वहाँ पर। और उसके थोड़ी देर बाद ही INS दीपक एंड INS सुकन्ना से 2000 टन की एक ड्रिंकिंग वाटर की बहुत बड़ा एक पैकेज मालदीव को दिया गया था उस टाइम पर। तो मालदीव तो बहुत सारा मदद लेते हैं इंडिया से, मगर उनको प्यार ज़्यादा चाइना से हो गया है। अब हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, लेते हो पैसा हमसे, मदद भी इंडिया से लेते हो, मगर प्यार तुम्हें ज़्यादा चाइना से हो जाता है। चाइना के साथ मालदीव की जो बढ़ती दोस्ती है उस दोस्ती पे ज़रा हम डिस्कस करते हैं। तो मालदीव चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें 2014 में वो ज्वाइन किया है और चाइना से उनको लोन मिला है $1.4 बिलियन। और वो जो लोन का अमाउंट मालदीव ने चाइना से लिया है उसको आज के समय में अगर आप देखो तो मालदीव की जो पब्लिक डेप्थ है वो 20% हो गया है। मालदीव को जो चाइना से लोन मिला है उस लोन चाइना का जो डेप्थ ट्रैप है उसका एक हिस्सा है। मालदीव को शायद इस बात का अभी समझ में नहीं आया है, जैसे श्रीलंका को समझ आ गया है। उसका जो हम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका की वो 99 ईयर्स के लिए चाइना को देना पड़ा। तो मालदीव तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया है चाइना को, मगर उनका जो पब्लिक डेप्थ है वो 20% हो गया है। मालदीव के जो रिसेंट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मइज़ू, तो
इस प्रेसिडेंट के इलेक्ट होने के बाद ही भारत के साथ मालदीव का जो रिलेशन है वो धीरे धीरे से घट रहा है, और मालदीव को चाइना के साथ जो रिलेशन है वो धीरे धीरे से बढ़ रहा है। और मोहम्मद मइज़ू ने, मालदीव का जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्ट होने के बाद ही चाइना विज़िट में गया है, और चाइना विज़िट जाने के बाद वहाँ पे 25 ट्रीटी साइन किया है। अब वो 25 ट्रीटी में एक ट्रीटी है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड मिलिट्री सपोर्ट। तो इस ट्रीटी के जो मेन फैक्ट में मैं उस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। तो मेन फैक्ट है चाइना का जो मिलिट्री है वो धीरे धीरे से मालदीव में स्टेशन हो जाएगा। अब क्यों स्टेशन हो जाएगा? एक तो साउथ एशिया में इंडिया क्या चाहता है, जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्री है वो उसके ऊपर इंडिया के कंट्रोल बना रहा है। अब चाइना क्या चाहते हैं? चाइना क्या चाहता है, जो साउथ एशिया में जितने भी कंट्री है ना, उसके ऊपर चाइना का दबाव बना रहा है। और मालदीव में अगर चाइनीज़ जो मिलिट्री है उसका प्रेजेंस हो जाए है तो वो एक तरह से डायरेक्ट थ्रेट हो जाएगा इंडिया के ऊपर, क्योंकि मालदीव बहुत ही नज़दीक है इंडिया के। तो चाइना ने इसलिए धीरे धीरे से मालदीव के ऊपर अपना जो मिलिट्री बेस वो बढ़ा रहा है। अभी तो ट्रीटी तो हो गया है, तो ट्रीटी जब हो गया है तो आर्मी तो आ ही जाएगा, रोक नहीं सकते हम। चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट होता है, 80% चाइना का जो ऑयल इंपोर्ट होता है ना, ध्यान से समझिएगा, 80% ऑयल जो चाइना बाहर से उनके देश में आता है वो मालदीव के पास से गुजर के जाता है। तो चाइना ने ये सोच के रखा है कि हम अगर अपना जो आर्मी है, अपना जो सेना है, वो अगर मालदीव में स्टेशन कर सकता हो तो अपना जो ऑयल है उसको बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी मिल जाएगा। चाइनीज़ की जो ऑयल इंपोर्ट होता है बाहर से, 80% ऑयल बाहर से आता है। तो उस 80% ऑयल को आने वाले समय में बहुत ज़्यादा थ्रेट भी हो सकता है। तो चाइना ये सोचता है कि अगर हमारा जो मिलिट्री है वो हम मालदीव में स्टेशन कर दूंगा तो एक तरह से भारत के ऊपर दबाव बना रहेगा, और दूसरी तरफ से जो साउथ एशियन नेशन को जो इंडिया अपनी डोमिनेंस में रखना चाहता है उस डोमिनेंस को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, और चाइना को जो साउथ एशियन नेशन है उसके ऊपर डोमिनेंस बढ़ जाएगा धीरे धीरे से। और जो तेल आता है 80% तेल, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का काम करेगा उस मालदीव में मिलिट्री प्रेजेंस है। तो इतना बड़ा प्लान चाइना ने बनाया है। तो ये हमारा प्यारा भारत है और ये है मालदीव। ये जो ग्रीन डॉटेड जो मैंने बनाया है ये सारी की सारी पोर्ट है, डिफरेंट काइंड ऑफ पोर्ट्स। तो ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, चाइनीज़ की जो सिल्क रूट है, चाइनास स्ट्रिंग ऑफ पेरल्स एंड मेरीटाइम सिल्क रूट, चाइनीज़ की जो 80% ऑयल आता है, चाइनीज़ की जो 80% ऑयल आता है ना, वो ऑयल इस रूट से होकर मालदीव्स की नज़दीक से होकर चाइना जाता है। चाइना देखो इस जगह पर चाइना है। तो अब डॉटेड लाइन को फिगर को देखिए, ये श्रीलंका है और ये बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड है, और यहाँ पर मलेशिया है, सिंगापुर है। तो इस जगह से गुजर के वो चाइना में पहुँच जाता है। हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तो समझते हैं, मगर उसके साथ साथ ये जो इंटरनेशनली क्या घट रहा है, चाइना क्या क्या कर रहा है, ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आप लीडर, कौन सा लीडर हमारे देश को पावरफुल बनाने के लिए परफेक्ट है, ये आप चूज़ नहीं कर पाओगे। तो अगर देश स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो आप जितने भी पैसा कमा लो, जितने तरक्की भी कर लो ना, वो आपकी कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएगा। आप अफ़गानिस्तान को देख लो, आप गाज़ा में क्या हो रहा है देख लो, और यूक्रेन में भी क्या हो रहा है देख लो। तो आप जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी प्रॉपर्टी बना लो, अगर देश स्ट्रॉन्ग नहीं है वो सभी की सभी वेस्ट हो जाएगा, वो सभी के सभी व्यर्थ हो जाएगा। सो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं सभी तक पहुंचना चाहता हूँ, समाज के सभी तक, मेल फीमेल बुजुर्ग लोगों तक भी, क्योंकि
मैं उनको समझाना चाहता हूँ कि देखो चाइना क्या कर रहा है और कौन सी थ्रेट हमारे लिए बैठा है। अगर वार हो जाए इंडिया और चाइना के बीच तो सिचुएशन कैसा हो जाएगा, माहौल कैसा हो जाएगा, कौन सी तरह से थ्रेट वेट कर रहा है हमारे लिए। तो इस चीज़ों को समझे। तो अगर लोग इस चीज़ों को समझेंगे तो लोग ये अगर गवर्नमेंट किसी सेक्टर पे सब्सिडी कम दे रहा है तो वो उस चीज़ को समझेंगे क्यों कम दे रहा है। गवर्नमेंट को डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेंगे और बहुत सारे ऐसे सेक्टर है जिसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका है, इकोनॉमिकली बोलो, टेक्नोलॉजिकली बोलो, सब कुछ में। तो हमें उससे कम्पीट करना है। तो इस चीज़ को लोगों को समझना चाहिए। और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट है, ऐसे बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे के वीडियो बनाऊंगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।